अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है और मुझे भी बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि उसके बारे में मैं बात करूं। मैं उस सिलसिले में पूरा डाटा इकट्ठा कर रहा था और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था और मैं ये समझता हूं कि मेरा फ़र्ज़ है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस सिलसिले में है वह तमाम दोस्तों को बताऊं। देखिए, पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ही पैदा करने वाले हैं पूरी मखलूक को, और इंसानों में अल्लाह ताला जिन्स के साथ पैदा करते हैं इंसान को, यानी वो मर्द होता है या औरत होता है। और इस बात का फ़ैसला कि ये मर्द है या औरत है, ये पैदाइश के वक्त ही पता लग जाता है, क्योंकि उस बच्चे के जो अज़ाए मखसूसा हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। और अलबत्ता एक और मखलूक है जो कि अल्लाह ताला जब पैदा करता है तो उसके अंदर शक होता है कि ये लड़का है कि या लड़की है, और बायोलॉजिकली स्पीकिंग उनमें से जो औरतों वाले अज़ा हैं और मर्दों वाले अज़ा हैं वो दोनों ही मौजूद होते हैं, या उनमें से कुछ कुछ हिस्से मौजूद होते हैं। यानी जो मर्दों का उर्ज़्व तनासुल है और उनके टेस्टिस हैं, और औरतों का बच्चादानी यानी यूट्रस है और जो ओवरीज़ हैं वो भी मौजूद होती हैं। अच्छा, अब इस तरह का जो बच्चा है इसका पता कि ये ट्रांसजेंडर है, या जिसको एम्बिगुअस जेनेटिलिया कहते हैं, ये वो एम्बिगुअस जेनेटिलिया का मतलब ये है कि जिसके जेनेटिलिया का पता ना हो कि ये क्या है, मर्दाना है या जनाना है, तो इसका पता भी उस बच्चे की पैदाइश के वक्त ही लग जाता है। माँ बाप को भी पता लग जाता है और डॉक्टर को भी पता लग जाता है। अच्छा, अब इस एक मुआशरे में मर्दों के हुकूक हैं, औरतों के भी हुकूक हैं। ये जो एक और यानी अल्लाह ताला की मखलूक या इंसानों में से एक ग्रुप ऐसा है जो कि ट्रांसजेंडर हैं और जिनके एम्बिगुअस जेनेटिलिया होते हैं, इनकी इज़्ज़त करना, इनकी एहतराम करना, इनको बराबर का दर्जा देना और बराबर का चांस देना ज़िंदगी की तमाम कामों के अंदर ये किसी भी मुआशरे का फ़र्ज़ है। उनको कोई अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो मेडिकल हेल्प को पहुँचाना, जॉब के दौरान, तालीम के दौरान उनको किसी किस्म का भी रवादाराना सलूक ना रखना, ये एक मुआशरे की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे कवानीन पास करे कि जिससे इनकी प्रोटेक्शन हो सके। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं इनमें वालदैन के मशवरे के बाद डॉक्टर ये फ़ैसला कर सकता है कि इसको लड़के के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए या लड़की के तौर पर। अगर फ़र्ज़ करें डॉक्टर के मशवरे से और माँ बाप के अपने मशवरे से ये पता लगे कि इसको लड़का बनाना ज़्यादा मुनासिब है, तो उसका यूट्रस और ओवरीज निकाल दी जाती हैं, उसके टेस्टिस जो कि पेट के अंदर होते हैं उनको निकाल के स्क्रोटम में डाल दिए जाते हैं, और उसके हार्मोन को देखा जाता है कि वो ऐसे हार्मोन हो, अगर कमी हो मर्दाना हार्मोन की तो उनको मर्दाना हार्मोन दिए जाएं। इसी तरीके से अगर उस बच्चे को लड़की बनाना है तो उस सूरत के अंदर उसका जो टेस्टिस हैं उनको निकाल दिया जाता है और उनको फीमेल हार्मोन दिए जाते हैं, जिससे उनका ओवरी और जो बाकी यानी एक निस्वानी शक्लो सूरत होती है वो आगे जाके डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये है वो ट्रांसजेंडर। लेकिन यहाँ जो बिल पाकिस्तान, और इसके लिए कानून बनना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, मैं उसका बहुत ज़्यादा हामी हूँ, लेकिन बदकिस्मती से बग़ैर सोचे समझे जो कानून पाकिस्तान की असम्बली ने और सेनेट में जो गया है वो पास किया है, उसमें एक और चीज़ की गई। यहाँ इन लोगों के हुकूक के पासबानी के साथ साथ एक और चीज़ ये की गई है कि ये फ़ैसला कि मैं लड़का हूँ या लड़की, ये फ़ैसला उस शख्स पर कर छोड़ दिया गया है। यानी एक बच्चा जो किसी के घर में पैदा हो, वो पैदाइशी तौर पर लड़का हो या पैदाइशी तौर पर लड़की हो, 10-12 सालों के बाद उसको ख्याल आए कि नहीं, उसको तो लगता है कि मैं लड़का हूँ, यानी वो लड़की हो मगर उसको लगे कि मैं लड़का हूँ, या ये कि वो लड़का हो और उसे लगे कि मैं लड़की हूँ, तो उसको भी इस कानून ने एक इख्तियार दे दिया है कि वो जाके नादरा में दर्ज करवा दे कि आज से मैं जो जावेद इकबाल हूँ तो आज से मेरा नाम कुलसूम अख्तर है फॉर एग्ज़ाम्पल। और उसके बाद मैं फिर किसी डॉक्टर के पास जाऊँ और अपने जिस्मानी साख्त को चेंज कर लूँ, और इसके अलावा मैं ऐसे इंजेक्शन लगाना शुरू कर दूँ जो कि फ़ीमेल हार्मोन हो, और मैं एक औरत के कपड़े और औरत के हुलिये पहन के औरत के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दूँ। ये वो बात है जिसकी वजह से मुआशरे में बहुत ज़्यादा ख़राबी, बहुत ज़्यादा बिगाड़, बल्कि बहुत ज़्यादा फितना डेवलप हो सकता है। हमारे यहाँ जैसे जैसे वेस्ट की तरफ से इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो हमारे यहाँ मज़हब से ना एक बेजारी की कैफियत हो रही है जो कि बड़ी तशवीशनाक है।
तो लिहाजा मैं आपको मज़हब का रेफरेंस नहीं देता। मज़हब के लिहाज से तो एक लड़का लड़का है जो कि लड़का नज़र आता है, यानी उसके जेनेटिलिया लड़कों जैसे हैं और उसके हार्मोन जो हैं वो लड़कों जैसे हैं, वो लड़का है। और एक लड़की लड़की है अगर उसके जेनेटिलिया और उसके बाकी आज़ा लड़कियों जैसे हैं और उसके अंदर फीमेल हार्मोन हैं, एस्ट्रोजेंस हैं, वो प्रीडोमिनेंट हैं। तो एक तो ये वाला जो कानून का हिस्सा है कि जिसमें मैं चाहूं कि मैं लड़की बन जाऊं और एक लड़की चाहे कि मुझे लड़का कहा जाए, ये बात एक तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। लेकिन चूंकि अल्लाह के हुक्म से एक बेजारी की कैफियत है और लोग समझते हैं कि शायद भाई यानी लोग हमारे अपने ईमान की कैफियत ये है कि हम उसके अंदर तौजीहें ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप किसी मज़हब को नहीं मानते तो ये साइंस के उसूलों के भी खिलाफ है। जो बायोलॉजी है वो हमारा जेंडर मुतय्यन करती है। सरफेस के ऊपर जेनेटिलिया, उसके बाद सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स, यानी मर्दों में सेकेंडरी सेक्स करैक्टर होते हैं मूंछों का आना, दाढ़ी का आना, और ख़वातीन में सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स होते हैं कि उनकी छातियों का डेवलप होना, ठीक है ना, और उनकी फैट की डिस्ट्रीब्यूशन को मुख्तलिफ होना। तो और तीसरा, इन तीनों के पीछे एक और चीज़ होती है, वो हमारा क्रोमोसोम का लेवल है कि मर्दों में XY क्रोमोसोम होता है और औरतों में XX क्रोमोसोम होता है। लिहाजा अगर किसी का XX क्रोमोसोम है, उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी फ़र्ज़ करें लड़के जैसे हैं यानी लड़की जैसे हैं, और उसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लड़की जैसे हैं, तो वो लड़की है। और इसी तरह अगर किसी का क्रोमोसोम XY है और उसके प्राइमरी जो सेक्स करैक्टर्स हैं वो औरतों मर्दों जैसे हैं और इसके सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स भी मर्दों जैसे हैं, तो वो मर्द है। अब अगर उसको 18 साल की उम्र में ये ख्याल आता है कि लड़की को कि मैं लड़का हूं और लड़के को ये ख्याल आता हूं कि लड़की मैं यानी लड़के को ख्याल आता है मैं लड़की हूं और लड़की को ख्याल आता है मैं लड़का हूं, अब वो इस कानून की वजह से आराम से ये कह सकता है कि मैं, और इसका अगला स्टेप ये होगा कि ये पाकिस्तान में भी जेंडर चेंजिंग की सर्जरीज वगैरह कॉमन होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा देखिए, हम कहते हैं कि कानून मौजूद है और वेस्ट में ये कानून मौजूद है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर फ़र्ज़ करें किसी के घर में उसका वालिद शराबी है, तो हो सकता है उसके बच्चे शराब ना पिएं, मगर उसके बच्चों के शराब पीने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि घर के अंदर वो मौजूद है। जब कानून हमें इजाज़त देगा कि हर शख्स अपनी मर्ज़ी से अपने जेंडर को तब्दील कर देगा, तो हमारी पूरी जो एक माहौल के अंदर उस किस्म का माहौल डेवलप हो जाएगा जिस तरीके से कि फ़िल्मों में माहौल होता है, जिस तरीके से ड्रामों में माहौल होता है, जो एक कुदरती हमारे मज़हब से ताल्लुक़ है और हमारा अपनी रवायात से ताल्लुक़ है, हमारी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है, वो ग्रॉसली डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने बहुत देर की इस पर बात करने के लिए, वो इसलिए कि मैं डाटा इकट्ठा कर रहा था और मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी आखिर में सिर्फ यही दोहराना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पैदाइशी तौर पर ट्रांसजेंडर है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने खुद एक चीज़ एम्बिगुअस है कि पता नहीं है कि ये लड़की है कि ये लड़का है, तो उसको किसी तरीके से मार्जिनलाइज नहीं करना चाहिए, उसके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। मुआशरे में उसको बराबर बढ़ने, फूलने के, पनपने के, तरक्की करने के चांसेस मिलने चाहिए। लेकिन इस कानून में यह कहा गया है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी से भी अपनी जिन्स को तब्दील कर सकता है। मेरी राय में ये मज़हब के ख़िलाफ़ भी जंग है और साइंस के उसूलों के ख़िलाफ़ भी जंग है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, बाकी अल्लाह जानता है।